एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। और आप सभी हरियाणा सीईटी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। हम आपके लिए हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं या जर्नल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, उनकी तैयारी आपको कराएंगे चैप्टर वाइज। और ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पहले आया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है टीजीटी साइंस 2016 पेपर यानी एचटेट टीजीटी साइंस 2016 के पेपर में आया था। इसमें उसने कहा कि 324 से 256 है। इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में आपको बताते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी स्क्वायर रूट आता है, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि वो किसका स्क्वायर है। जैसे 324 की अगर मैं बात करूं तो ये 18 का स्क्वायर है, क्योंकि उसने स्क्वायर रूट इसीलिए दे रखा है। यहाँ पर जो उसने स्क्वायर दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि ये इससे कट जाए। तो 324 हो गया 18 का, नीचे कितना है 1.5, किसके बराबर है इसकी तो वैल्यू निकालनी है। 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 होता है 16 का। आप इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, 18 × 16 x × 1.5। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो। जब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 192, जो कि आपका ए आंसर होगा। इसी के साथ हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ आप देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन आया है वो भी आपका आया है टीजीटी साइंस 2016 के पेपर में। इसमें उसने कहा है कि इसे सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करना है ना तो इसका एक तरीका होता है, क्योंकि पेपर में ना टाइम कम है, आता हमें सब होगा पर हमारे पास टाइम कम होता है, तो थोड़ी ना जल्दबाजी नहीं करनी है। एक ही बारी में ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस ढंग से देख लो क्या चीज़ है। दिख रहा है कि 5 और 5 यहाँ पर है तो इनको सीधा ही प्लस कर दो। 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ पे आ गया 4/5। अब यहाँ दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई में है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3। यहाँ पे दिख रहा है कि 1/6 ऑफ 2 का मतलब होता है 1/6 × 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका 1/3, और यहाँ से भी 1/3 बचा। अब ऐसा नहीं है कि 1/3 को 1/3 से कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं करना। पहले आप इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, जब आपने इनका एलसीएम लिया तो 15 एलसीएम आ गया। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और माइनस के 1/3 चल ही रहा है। ये आ जाएगा 7/15 और माइनस के 1/3। फिर से एलसीएम लेंगे, 15 ही एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। तो कितना बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका इसमें कुछ गलती हो गई है शायद, एलसीएम लेने में कुछ गड़बड़ हो गई है। 1 मिनट, इसका 4/5 कितना है ये 5, ये 3 के टेबल पे जाए। अच्छा, यहाँ प्लस था, सॉरी ये मैंने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ 17 आता। ठीक है ना, यहाँ गलती होगी, यहाँ 17 आएगा, ये 17 आ गया। अब 17 में से 5 गए, 12 आ गया, नीचे है 15, ये 3 के टेबल पे चला जाएगा 4 पे और 5 पे, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस यही, ये देखो मेरे से गलती होगी ना, जल्दबाजी, इसी को मैं कह रही थी कि इसी को रोकना है आपने, यही जल्दबाजी हो जाती है पेपर में। तो इसीलिए हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके रखना। अब अगला जो है इसमें ये हरियाणा पुलिस का, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे आज तक हरियाणा के पेपर में, जो भी हरियाणा का पेपर हुआ है, चाहे वो कोई छोटा पेपर है कोई बड़ा पेपर है, जितने भी एचएससी ने आज तक प्रीवियस मैथ कराया है या क्वेश्चन डाले हैं वो यहीं से डाले हैं। तो वो सारे प्रैक्टिस कर लो, आपकी हरियाणा सिटी में मैथ तो पेपर में बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ये इतने सारे नंबर देख के डर लगता है, तो ऐसे क्या करो, देख लो रिपीट हो रहा है ना, जैसे 287 287 269 269 287 269। क्या करो, 287 को ए मान लो, इसको फिर यहाँ पर ए, 269 को बी मान लो, इसको ए और बी। अब ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये किसकी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी, ए किसको मानना है 287 को, 287 माइनस के 269 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। डी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से करना, क्वेश्चन को आसान बना देना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। अब अगला देखो, इसमें उसने क्या कहा कि आपको क्या करना है, अवरोही क्रम, मैं साथ में इंग्लिश में भी बताती हूँ, ये हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था 2016 में। अवरोही क्रम का मतलब होता है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी रकम,
उसके बाद छोटी रकम, फिर और छोटी रकम। ठीक है, तो कैसे करना है जब ऐसे फ्रैक्शन में आता है, पहले तो इनका क्या करो, एलसीएम ले लो। 9, 5 और 7, ये जो 9 है, 5 है और 7 है, इनका एलसीएम ले लो। जो भी इनका एलसीएम आएगा, जैसे अगर मैं देखूँ तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 315 एलसीएम आ रहा है। तो 315 एलसीएम आ गया ना, एक एक को मल्टीप्लाई कर दो 315 से। ठीक है, फिर यहाँ पे 3/5, ताकि ये बराबर हो जाए। एलसीएम इसीलिए लिया है ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इनका कैलकुलेशन कर दिया, इनकी वैल्यू आई 189, 245, 270। अब आप क्या करोगे, इनमें देखो बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 270 है, तो 270 पहले लिख दो। फिर कौन छोटा है, फिर ये छोटा है और फिर ये छोटा है। फिर ये देखो कि 270 आया किसका था, 6 और 7 का आया था, तो वो सबसे बड़ी रकम आएगी। फिर ये तो क्या करना है, जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आया उसको इंडिविजिबल यानी अकेले अकेले से मल्टीप्लाई कराना है। फिर जो भी ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग पूछा है, वो ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस 2016 में आया था कि ना, जो 6 से मतलब वो 3 डिजिट आपको बताने हैं, 3 डिजिट वाले नंबर बताने हैं। 3 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं, जैसे 110, 115, 225, 607। 3 डिजिट वाले वो कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते होंगे। अभी इतने सारे होते हैं ना 3 डिजिट वाले, वो आपको नंबर निकालने हैं जो किससे डिवाइड होते होंगे, 6 से डिवाइड होते होंगे। इनको करने के लिए आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता था हमारा अर्थमेटिक मीन करके 10th क्लास में। अर्थमेटिक मीन करके एक चैप्टर होता था, उसका फॉर्मूला आता था AN = A + N-1 × D। ये वाला फॉर्मूला, जिसे फॉर्मूला आपको लगाना है, पर लगाएंगे कैसे। सबसे पहले आप देखो कि वो कौन सा नंबर है 3 डिजिट जो आपका 6 से डिवाइड होता होगा। अब सबसे शुरुआत करते हैं, 101 तो नहीं होता, 100 भी नहीं होता, उसके बाद 102 होता है, हाँ 102 होता है। फिर 102 के बाद 103 नहीं होता, 4 नहीं होता, ये चेक करना पड़ता है, 5 नहीं होता है, सीधा कौन आएगा आपका, 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 114 आ रहा है। सबसे लास्ट देख लो 999, ये तो नहीं होता 6 से डिवाइड। 998 ये भी नहीं होता, 997 ये भी नहीं होता, 996 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि पहला ए का वैल्यू कितना हो गया, पहली टर्म ये होगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है। तो मेरे को क्या मिल गया, इस फॉर्मूला में 996 क्या होता है, जो भी आपका AN होता है। AN क्या होता है यहाँ पे, जो भी आपकी लास्ट टर्म है। अब यहाँ देख लो कि लास्ट टर्म क्या थी, 996। ठीक है, 996 आपकी क्या थी, लास्ट टर्म। तो ये बन गया 99। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह 102, एन की जगह एन रखा, 996 रखा, वैल्यू निकाली, एन का वैल्यू कितना आ गया, 150। तो 3 डिजिट जो नंबर है जो 6 से डिवाइड होते हैं, वो लगभग यहाँ पर कितने हैं, 150 है। ठीक है, उसके बाद पटवारी का क्वेश्चन था जी, हरियाणा पटवारी 2016 का। ऐसे क्वेश्चन आपको सीटी के पेपर में ज़रूर मिलेंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो जल्दी से टाइम बचाना है। वो क्वेश्चन ही ऐसा देगा कि आप कर सकते हो। देखो 5 आपको पता ही, इससे कटेगा 5 तो आएगा 5, तो ये तो ऑप्शन आने से रहा, 5 आएगा पक्का। नीचे कितना है, 1000 है, नीचे कितना है, इसके 1000 है। अब इसने क्या किया, नीचे 1000 है तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, नीचे क्या है, 1000 है, पर ये नीचे नहीं है, ये 0.05 में है, तो ये समझ लो नीचे की जगह कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 1000, तो 5000 आएगा, ये तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से छोटा कोई एक ऐसा नंबर बताना है, ये 4 ऑप्शन में ऐसा नंबर बताना है जो 7/8 से छोटा हो और 1/3 से बड़ा हो। अब देखो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, मोटा मोटा सा हिसाब 0.5, 0.25। 23/24 लगभग 0.99 समथिंग होगा। 11/12 भी 0.99 होगा, पर ये वैल्यू होगी 0 पॉइंट, क्योंकि 99 आसपास होता है, इनमें डिफरेंस है ना, इसमें डिफरेंस है। इसका वैल्यू कितना होगा, लगभग कितना होता है, 24 है ना, तो ये कोई होगा आपका 7 या 6 के करीब या 4 के करीब। तो 7/8 से छोटा होना चाहिए और 1/3 से बड़ा। तो 1/3 यानी कि 0.33 से तो बड़ा ही होगा, इससे तो बड़ा ही है, और इससे ही क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 7/8 का मतलब 0.99 है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर से पटवारी का सवाल है कि 100 से 200 के मध्य आने वाले सभी विषम मतलब क्या होता है, सम, उन सब का सम कर दो। अब 100 से शुरू करना है, सबसे पहला नंबर आएगा 101 प्लस 102 का, विषम मतलब ओड नंबर लेने हैं, ओड। अब 101 ओड होता है, 103 ओड होता है, 105 ओड नंबर है, लास्ट ओड नंबर क्या आएगा, लास्ट होगा 199। अब यहाँ पर ये आ गया, आपको इन सब का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप AND वगैरह करो और अपना n का वैल्यू निकालो, जो अभी जैसे किया था बिल्कुल सेम करना है। A आपको पता चल गया कितना है, 101, n पता नहीं है, D पता है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, और सबसे लास्ट क्या है 199। ऐसे करके आपका n का वैल्यू आ गया 50।
अब आपको क्या निकालना है, एस एन। एस एन होता है उनका सम निकालना, n/2 कर दो, a+1 लगा दो, ठीक है। n/2 n कितने हो गए, 50/2। ए नंबर कितना था, 101, और उसमें जो यहाँ पे एल आएगा, जो भी लास्ट टर्म होती है आपकी, a+l, ठीक है। जो भी आपकी लास्ट टर्म है वो वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। एस एन का वैल्यू आ जाएगा कितना, आ गया 7500। इन्हीं सवालों को दोबारा करके देखना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। 5 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में किस तरह से गुणनफल 32 आता है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिकली अर्थमेटिक के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, उसके अंदर आती है चीज़। आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसके लिए ना 5 संख्या गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है 5 आपके कॉन्जिक्यूटिव में नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार आते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, ये कॉन्जिक्यूटिव है जो लगातार आ रहे हैं। ऐसे आपने नंबर लेने हैं। पर जब उनका कहा है कि उनका गुणनफल, यानी उनका जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 32 आ रहा है। तो जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसमें एक चीज़ समझ आ गई कि ऐसे नंबर ले लो, ठीक है ना, ऐसे नंबर ले लो जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अब अगर मैंने ले लिया ए आर किससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, a/r से। अगर ए आर का स्केयर ले लिया तो वो किससे हो जाएगा, ए आर के स्केयर से। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचे कितने, 5 ए बच जाएंगे। तो वैसे भी आप इसे देख सकते हो, ऐसा करने की ना बजाय आप ये सोच लो कि किसकी पावर 5 आपको 32 नंबर देती है। तो आपको पता है 2 की पावर 5 ही आपको क्या देती है, 32 देती है। तो जल्दी भी हो सकता था, क्योंकि इसमें देखो 4 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 1/2, 2 इज द राइट। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि हमेशा याद रखना, जमा पहले करेंगे, ऐड पहले करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाद में। इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, उसमें से ये माइनस करोगे, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने कुछ आपको अभी 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आज पहली क्लास है आपकी, तो ये 10 क्वेश्चन है आपके। आप कमेंट करके बताना क्या आप इसी तरीके से और हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या अगर आपका टारगेट एचटेट एग्ज़ाम है, या हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम अगर आपका टारगेट है, या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये देखिए हम आपके ये सारे क्वेश्चन कराएंगे। मतलब कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, और कितने टॉपिक कवर होंगे, ये तो पहला ही टॉपिक उठाया, टोटल 19 टॉपिक है। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन करा दूंगी जितने भी आज तक हरियाणा के एग्ज़ाम में आए हैं इस वीडियो को। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर www.examjobexpert पर जाना, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। क्या ये वीडियो देखकर आपके कुछ सारे, इतने सारे टॉपिक्स हैं, 18-19 टॉपिक है, ये आपके कवर हो जाएंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में मैथ के सेक्शन को अच्छा कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।